हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्त फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने के लिए दोस्त हम लोग क्या करेंगे, जूल्स एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। जूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए हैं और वही एक्सपेरिमेंट को अपने नाम पे ही रख दिए हैं, जूल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वही एक्सपेरिमेंट को देख करके हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे कि क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोस्त इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ को ही। ठीक है, ब्रॉडली वे में अगर बोला जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसी में देखेंगे एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? जूल्स एक्सपेरिमेंट। तो आइए देखते हैं जूल्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है। चलिए देखिए, जूल्स एक्सपेरिमेंट जूल जो किए थे वो 1843 से 1848 ईस्वी में किए। ठीक है, तो जूल सर ने क्या किए थे दोस्त, एक क्लोज्ड सिस्टम लिए थे। ठीक है, ये वाला जो सिस्टम है, जो ब्लू लाइन है, ठीक है, वो पूरी तरह से क्लोज्ड है और इसके अंदर क्या है दोस्त, वाटर है। वाटर रखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और उस सिस्टम को पूरी तरह से इंसुलेट कर दिया गया है। क्या दिया गया है? इंसुलेशन। ये जो ब्लैक वाला चीज है वो क्या है दोस्त? इंसुलेशन है। क्या है? इंसुलेशन है। इंसुलेशन का मतलब क्या होगा? ना तो बाहर से हीट अंदर जाएगा और ना ही अंदर से क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, ना तो बाहर से अंदर जाएगा और ना ही अंदर से बाहर आएगा। इंसुलेशन दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, अब क्या है दोस्त, इसके अंदर जो है एक स्टीरर, इसको क्या बोलते हैं? स्टीरर भी बोलते हैं या पैडल व्हील भी बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं, इसके अंदर हम वर्क देते हैं, वर्क। ठीक है, वर्क दिए, किस तरह से वर्क दिए? वर्क देने के लिए क्या है, हम एक अरेंजमेंट बनाए हैं इस तरह से, यहाँ पे वेट दिए हैं। तो वर्क किस तरह से देंगे? वेट को क्या करेंगे, नीचे खींचेंगे। ठीक है, वेट को कहीं यहाँ पे लाएंगे, वेट को कहीं यहाँ पे सर जूल लाए थे। ठीक है, जो जूल सर थे क्या किए, वेट को थोड़ा नीचे लाए। ठीक है, वेट को नीचे लाने से क्या होगा दोस्त, ये वाला जो स्टीरर होगा क्या करेगा, घूरेगा, रोटेट करेगा। ये वाला जो स्टीरर है रोटेट करेगा। अब ये जब रोटेट करेगा तो रोटेट करेगा, उसके कारण क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन क्यों होगा दोस्त? क्यों? क्योंकि देखिए, स्टीरर जो है वो पैडल व्हील जो है वो क्या है, पानी में डूबा हुआ है पूरी तरह से। तो उसके चारों तरफ क्या है, पानी है। तो जब वो रोटेट करना चाहेगा तो पानी की वजह से क्या होगा, पैडल व्हील पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। उसी को क्या बोलते हैं, घर्षण। और घर्षण की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। ठीक है, हीट जनरेट होने से इस पानी का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये जो दोस्त है ये क्या है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। इसमें हम लोग मेजर करेंगे तापमान। ठीक है, तो पहले तो जब हम वर्क नहीं दे रहे थे उस समय तापमान मेजर कर लिए, तो कुछ तापमान था। और जब हम वर्क दिए, वर्क देने के बाद क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा, इस पानी का टेम्परेचर बढ़ा घर्षण के कारण। वर्क देने से रोटेट किया, घर्षण हुआ, घर्षण के कारण क्या हुआ, हीट पैदा हुआ, हीट के कारण क्या हुआ, टेम्परेचर पानी का बढ़ गया। तो कितना बढ़ा वो टेम्परेचर हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद सर जूल ने क्या किए कि एक दूसरा क्या है, कंटेनर लिए, उसमें ठंडा पानी रखे। ये जो ब्लैक वाला क्या है, ठंडा पानी रखे। और उसके बाद क्या हुआ, ये चारों साइड में इंसुलेशन किया गया था, तो तीन साइड में इंसुलेशन हटा दिए। इंसुलेशन क्या कर रहा था, हीट इंटरेक्शन को बंद कर रहा था, ना तो अंदर से बाहर जाएगा ना तो बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, अब ये तीनों तरह से इंसुलेशन हटा दिया गया, तीनों साइड से हटा करके, और इस पानी में इस सिस्टम को डाल दिया गया है। ठीक है, जब इस पानी में सिस्टम को डाले हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, यहाँ पे बढ़ाए थे हम लोग, बढ़ा हुआ टेम्परेचर था, इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो ये क्या किया दोस्त, इसका जो टेम्परेचर कम गया था, कम, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है। तो पता चला हमको कि सरजूल को पता चला कि इससे जो है, इसमें क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट को क्यों से डिनोट किए थे, हीट का ट्रांसफर हो रहा है किससे, हॉट से कोल्ड में। तो जब हम यहाँ पे वर्क दे रहे थे तो
कितना अमाउंट ऑफ वर्क दिए थे उसको हम लोग मेजर करके लिख लिए थे, ठीक है। अब यहाँ भी जब देखते हैं कि कितना हीट जो है कि इस सिस्टम से सराउंडिंग जो वाटर है ठंडा पानी, वो उसमें कितना हीट आया है वो मेजर करके जब देखते हैं तो जितना हम वर्क दिए थे, ठीक है, उतना ही क्या हुआ, हीट यहाँ पे हमको रिलीज किया। तो पता चला कि दोनों बराबर है, जितना वर्क हम किए हैं पहले वाले सिस्टम में सेकेंड में उतना ही हमको हीट मिला। तो पहले से क्या था कि हीट और वर्क को हम लोग जो है अलग अलग समझ रहे थे, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग को समझ में आया नहीं, हीट और वर्क जो है दोनों एक ही प्रकार का एनर्जी है, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही प्रकार का एनर्जी है। और जितना हम हीट दे रहे थे, जितना वर्क किए थे उतना ही क्या हमको हीट मिल गया, ठीक है। तो यही पता चला सर जूल के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि वर्क है पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन है, वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। और पाथ फंक्शन क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है। उसी तरह से हीट भी जो है पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है हीट, ठीक है। तो दोनों है पाथ फंक्शन, तो दोनों इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम इसका नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है कि नहीं। देखिए इनिशियली जो था हम टेम्परेचर नहीं दिए थे, उस समय स्टेज 1 था, देखिए ग्राफ में देखिए स्टेज 1 था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये इसको गर्म किए, ठीक है, तो 1 से 2 प्रोसेस किए, ठीक है, प्रोसेस किए, वर्क दे रहे थे उस समय, तो 1 से 2 में क्या किए, वर्क दिए हैं, क्या है, 1 से 2 प्रोसेस में जो है हम वर्क दिए हैं, ठीक है। इसमें क्या दिए हैं, वर्क दिए हैं, W ऑफ 1 2, ठीक है। अब यहाँ क्या 2 से 1 में आ रहा है, मतलब जब हीट रिलीज कर दिया है, जितना अमाउंट ऑफ हीट वर्क हम किए थे उतना अमाउंट ऑफ हीट हमको छोड़ दिया है, उसके बाद ये वाला क्या है, इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा, जिसमें हम वर्क नहीं किए थे वैसा कंडीशन में आ जाएगा, मतलब वन प्रोसेस, मतलब इनिशियली जहाँ था वहीं पे आ जाएगा, ठीक है, 1 जहाँ पे था वहीं पे आ जाएगा। मतलब यहाँ भी क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा था, Q ऑफ 2 1, ये प्रोसेस इधर से हुआ, ये वाला प्रोसेस इधर से हुआ। अब बोलिएगा कि सर आप जो हैं वो डॉटेड लाइन से क्यों दिखाए हैं प्रोसेस को, तो यहाँ पे इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाए हैं दोस्त, क्योंकि प्रोसेस यहाँ पे जो है वो इरिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हम लोग देखे थे क्या था, रिवर्सिबल वही था जिसको उसी को बोल रहे थे जो प्रोसेस 1 से 2 जिस पाथ से हो वो बैक भी जो है वही पाथ से आए, ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे थे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे पाथ चेंज, क्या है, पाथ चेंज है, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट होने के बाद पता यही चला कि जितना अमाउंट ऑफ हीट हम इसमें, जितना अमाउंट ऑफ वर्क हम इसमें दे रहे थे, जितना अमाउंट ऑफ वर्क हम इसमें दे रहे थे उतना ही अमाउंट ऑफ हीट हमको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं बताइए, साइक्लिक प्रोसेस है एक, तो हम लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ W इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्या, हीट, इक्वल है, क्योंकि जितना वर्क हम यहाँ पे दिए थे साइक्लिक इंटीग्रल है, तो यहाँ साइक्लिक लिख सकते हैं, साइक्लिक मतलब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क जितना हम दिए थे उसी के बराबर अमाउंट ऑफ हमको हीट मिला, इस एक्सपेरिमेंट से वही पता चला, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, साइक्लिक इंटीग्रल को इस तरह से डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं बताइए, या तो फिर आप ऐसे लिखिए कि W माइनस Q इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो हम साइक्लिक इंटीग्रल ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल, ठीक है। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ W माइनस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q इज इक्वल टू क्या, 0 लिख सकते हैं। तो ये टोटल है, हम एक
एलिमेंटल लेते हैं, एलिमेंट्री लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक टोटल प्रोसेस 1 to 2 के लिए नहीं ले रहे हैं हम, क्या है, एक एलिमेंट्री ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू माइनस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्या, डी क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला बताइए, यहाँ से क्या पता चला, एक समेशन है कि नहीं, तो ये क्या समेशन है जो कि 0 है, समेशन ऑफ वर्क एल्जेब्रिक, समेशन ऑफ वर्क एंड हीट जो है साइक्लिक इंटीग्रल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। देखिए यहाँ पे वही स्टेटमेंट है, इससे क्या समझ में आया कि द अलजेब्रिक सम ऑफ नेट हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल इज 0। इसी से पता चला कि नहीं, समेशन और नेट समेशन ऑफ क्या, हीट एंड वर्क, अलजेब्रिक समेशन ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है, इन साइक्लिक इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। यही क्या है, यही पता चला हमको इससे, तो यही क्या है, स्टेटमेंट हमारा हो गया, क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए हीट एंड वर्क का साइन कन्वेंशन देखते हैं, यहाँ पे समझ में आया। अब इसी को आगे लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक है, इसी को जो है आगे लेकर के चलेंगे कि किस तरह से होता है। इसको थोड़ा यहाँ पे मिटाते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ से हमको पता चलता है, जैसे एलिमेंट्री मैथ में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, अ पॉइंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जानते हैं क्या होता है, कोई भी मैथ में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ कोई भी चीज़ dx मानिए इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रल ही है दोनों चीज़, वो यहाँ पे 0 है, तो ये dx जो है, ये dx जो है वही क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैथ के अनुसार। या फिर इंटरनल एनर्जी के बारे में अगर जानिएगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, वर्क और हीट का, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। या फिर इस इक्वेशन के अनुसार मैथ में होता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ए क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल इक्वल टू 0 है, तो इसके बराबर ए वाला होगा dx, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्या, डी डब्ल्यू माइनस क्या, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू dx, dx जो ए दोनों का डिफरेंस है वो कुछ होता है, लेकिन वो नहीं हम जान रहे हैं कि क्या होता है, वो हम जान नहीं रहे हैं क्या होता है, कितना होता है, ठीक है। लेकिन इतना हम जानते हैं कि वर्क जो है दोस्त, वर्क जो है वो होता है क्या, वर्क जो है वो होता है पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, और हीट भी क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। लेकिन ये दोनों का जो डिफरेंस है ना दोस्त, वो आएगा पॉइंट फंक्शन, वो क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉइंट फंक्शन, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस जो है वो हो जाएगा पॉइंट फंक्शन। और हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, जो कि पॉइंट फंक्शन है, वो क्या है, पॉइंट फंक्शन है। तो dx हम नहीं जान रहे थे, तो फंक्शन पॉइंट फंक्शन से हमको पता चला क्या है, वो इंटरनल एनर्जी है, क्या है दोस्त, इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डी से डिनोट करते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। और इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन भी है कि डिफरेंस होता है किसका, वर्क और हीट का, वही क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी होता है। वर्क और हीट दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है, लेकिन वो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा पॉइंट फंक्शन, जो कि होगा इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में देखते हैं। इंटरनल एनर्जी को डी से डिनोट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी में जो है, किसी के पास अगर इंटरनल एनर्जी है कोई सिस्टम के पास, तो वो बहुत सारा फॉर्म में रहता है। पहले तो रहता है क्या, इंटरनल एनर्जी को ई से मानिए डिनोट करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री ले लेंगे तो डी हो जाएगा, ठीक है। पहले होता है इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है, एनर्जी होता है, इंटर मॉलिकुलर एनर्जी उसके पास होता है। फिर क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी होता है, और क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और क्या होता है, एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी अदर फॉर्म ऑफ क्या दोस्त, एनर्जी होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तीनों को क्या है, नेग्लिजिबल मानते हैं। क्या है दोस्त, ये तीनों को नेग्लिजिबल मान करके हम लोग चलते हैं। क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, इंटर मॉलिकुलर एनर्जी है, इंटर मॉलिकुलर एनर्जी है, इंटर मॉलिकुलर एनर्जी है। तो इसको अगर हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, सॉरी इंटर मॉलिकुलर एनर्जी आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी होता है, इसको लिख क्या सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू माइनस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू डी ई लिख सकते हैं। क्या, डी ई क्या है, इंटरनल एनर्जी है। क्यों यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, डी एक्स हम नहीं जान रहे थे क्या होता है, लेकिन इसके जगह पे हम इंटरनल एनर्जी लिखे। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है, और हम जानते हैं कि दोनों पाथ फंक्शन का डिफरेंस पॉइंट फंक्शन होगा। ठीक है, ये दोनों जो है पाथ फंक्शन है, लेकिन डिफरेंस जो होगा पॉइंट फंक्शन होगा। और इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन भी है कि वर्क और हीट के डिफरेंस को ही क्या है, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो क्या हो गया, इसको ये इंटरनल एनर्जी है, क्या है, इंटरनल एनर्जी है। ठीक है दोस्त, तो इंटरनल एनर्जी में बहुत सारा एनर्जी होता है, लेकिन ये सब क्या है, नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो हमारा इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटर मॉलिकुलर एनर्जी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं बताइए, इसी को लिख सकते हैं कि नहीं, क्यू सॉरी साइक्लिक इंटीग्रल डी डब्ल्यू माइनस डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। इसको भी साइक्लिक इंटीग्रल रखना है, तो क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो एलिमेंट्री था। अब टोटल अगर हम लिखेंगे तो डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन अब 1 to 2 करेंगे, प्रोसेस टोटल करेंगे, एलिमेंट्री ले रहे थे, अब 1 to 2 टोटल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको डब्ल्यू हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए वही हो जाएगा। अब इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, या डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस क्या, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यही क्या होता है दोस्त, यही जो होता है हमारा इक्वेशन होता है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। यही जो है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। मतलब अगर कोई भी सिस्टम, इसका मतलब समझिए क्या है, कोई भी सिस्टम में अगर हम हीट देंगे तो दो चीज़ में कन्वर्ट होगा। एक तो इंटरनल एनर्जी में होगा, जो कि इंटरनल मॉलिकुलर एनर्जी इसको मान रहे हैं। ठीक है, और वर्क में होगा, जैसा कि हम लोग देख रहे थे आइसोबैरिक में क्या हो रहा था, जब हम दे रहे थे एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी उसका बढ़ा रहे थे, और क्या है, पिस्टन को मूव करवाने के लिए वर्क भी हमको करवाना पड़ रहा था। तो दो चीज़ में हो रहा था, इंटरनल मॉलिकुलर एनर्जी भी बढ़ रहा था, और क्या है, वर्क भी हमको करवाना पड़ रहा था। तो जो हीट देते हैं उससे दो चीज़ होता है। तो यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को है, इक्वेशन क्या है, यही इक्वेशन है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को ही क्या बोलते हैं दोस्त, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ को ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ क्या दोस्त, एनर्जी लिख सकते हैं। और जो ये जो है फर्स्ट लॉ वैलिड है दोस्त, किसके किस लिए, फर्स्ट लॉ
valid for all processes whether it is reversible, whether it is reversible or irreversible. फर्स्ट लॉ दोनों प्रोसेस के लिए एलिजिबल है, या तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ठीक है। दोनों प्रोसेस के लिए क्या है, ये फर्स्ट लॉ वैलिड है, ठीक है। और क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट लॉ इक्वेशन क्या हो गया, डी क्यू इज इक्वल, सॉरी क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यही क्या है, फर्स्ट लॉ है। ये क्या है दोस्त, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ इक्वेशन है, इसको याद रखना है। इससे क्या है, क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट लॉ हम समझ पाए। और क्या लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर किसके लिए, हीट एंड वर्क डन के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए अब लिखेंगे हम लोग। हीट क्या था बताइए, हीट और वर्क दोनों क्या था, पाथ फंक्शन था। तो एसएससी जेईई वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है हीट और वर्क पे, तो वही हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हीट एंड वर्क क्या लिखेंगे, important point about heat and क्या, वर्क डन, ठीक है। हीट एंड वर्क डन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। चलिए पहला लिखते हैं। पहला क्या है, बोथ आर पाथ फंक्शन, हीट और वर्क डन दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है, ठीक है। दूसरा बात क्या है, बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, बोथ आर इन एग्जैक्ट, दोनों है को एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि पाथ फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन को ही हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और क्या है, बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना, क्या, बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना, बोथ क्या है, दोनों क्या है, बाउंड्री फिनोमेना है, दोनों क्या है दोस्त, बाउंड्री फिनोमेना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, हीट और वर्क के लिए, ठीक है। तो यहीं तक आज हम लोग रखते हैं।